Hi everyone, this is Nirala sir. I welcome you in next episode. The episode number is 6. हम लोग का अभी तक 5 सेट हो चुका है, ठीक है। आज हम लोग छठे सेट की बात करेंगे एंड आई होप कि those students who watch my video continuously definitely get some benefits. And I also try to make separate videos of separate topics because most of the students face problem in solving out separate topics such as closed test, unseen passage, rearrangement. So I try to make on that particular topics separately videos so that you get benefits. Okay, let's talk about the first questions of set number 6. चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। चलिए, स्क्रीन पे आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आपको जो है 2 सेकेंड का समय है, देखिए क्वेश्चन को, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, ठीक है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रेड, ठीक है, रेड या व्हाइट ही ठीक है, ठीक है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम, ठीक है। एंटोनिम मीन्स उल्टा, बार बार हम लोग देख रहे हैं उल्टा, ठीक है। तो मैकेनिकल क्या है, हम लोग के पास वर्ड क्या है, मैकेनिकल, ठीक है। क्या है, मैकेनिकल, ठीक है। मैकेनिकल, मैकेनिकल मीन्स समथिंग विच इज रिलेटेड टू मशीनरी, ठीक है, मशीन से जुड़ा हुआ। हमें इसका विपरीतार्थक चाहिए, उल्टा चाहिए, तो उल्टा में देख लो, ऑटोमेटाइज, मैनुअल, सरोगेट, इल्डिंग, ठीक है। ऑटोमेटाइज मीन्स समथिंग स्वचालित, इट मीन्स मशीनरी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। मैनुअल, ये मैनुअल मीन्स होता है हस्तचलित, मतलब खुद से किया हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा कि मैकेनिकल का जो है एंटोनिम क्या हो जाएगा, मैनुअल। सो करेक्ट आंसर इज बी फॉर क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। सरोगेट मीन्स कृत्रिम, बनावटी, ठीक है। एंड यील्डिंग मीन्स उपज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। खैर, पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर बी, ठीक है। एंटोनिम ऑफ मैकेनिकल इज व्हाट, मैनुअल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, गलत छपे शब्दों को चुनना है। चलिए, हमारे पास क्या क्या है, वर्मिनस, वोमिटस, वेरिफाइबिलिटी एंड वोलप्चुअस, ठीक है। अब देख लीजिए इसमें से वर्मिनस, वोमिटस, ठीक है, वोलप्चुअस एंड वेरीफाइएबिलिटी। देखिए इनकरेक्ट ये वाला है, क्या होता है, वेरीफाइएबिलिटी होता है, ठीक है। इसमें ए नहीं है, इस वजह से इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड जो है कौन सा है, वेरीफाइएबिलिटी, ठीक है। तो 2 का हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस have been underlined and given as option, select the option that contains an error। चलिए, ये ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या है, एक क्वेश्चन है जिसको 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है, आप देख सकते हैं। द सुपर मार्केट इज ओपन फ्रॉम 10 AM स्टिल 10 PM, ठीक है। अब देखो यहाँ पे गड़बड़ी क्या है, ऑप्शन क्या है, फ्रॉम 10 AM ओपन स्टिल 10 PM, ठीक है, 10 सुपर मार्केट। अब एक चीज होता है, फ्रॉम से टू होता है या फ्रॉम और टिल होता है, ठीक है, ना कि फ्रॉम और स्टिल होता है, ठीक है। इस वजह से ये वाला पार्ट में गलती है, ठीक है। अब देख लीजिए, द सुपर मार्केट इज ओपन फ्रॉम टिल 10 PM, टिल रहता है यहाँ पे, ठीक है, ना कि स्टिल रहता, ठीक है। तो क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, फ्रॉम टू, ठीक है, फ्रॉम टिल ना कि स्टिल। तो करेक्ट आंसर इज व्हाट, करेक्ट आंसर इज सी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग का आंसर क्या है, सही, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। मैं बार बार बता चुका हूँ, बार बार बोलता हूँ कि वैसे बच्चे, ठीक है, जिनका बिल्कुल बिगिनिंग से है, तो आप कोशिश करिए कि सिर्फ, ठीक है, अभी तो आपका एग्जामिनेशन है सामने, तो इस चीज को देख रहे हैं, लेकिन पूरा एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, बारीकी से पढ़ना है, ताकि जो है आपको क्या बोलता है, कहीं भी किसी क्वेश्चन में किसी वर्ड में दिक्कत हो तो उसका मीनिंग जानना बहुत जरूरी है, ठीक है, नहीं तो फिर जाकर के आपको दिक्कत होगा।
चलिए क्या है अगला क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। का क्या कॉमन रखना हम लोग को, वॉइस, क्या वॉइस, वॉइस को दो भाग में बांट देना है, वॉइस को दो भाग में बांट देना, अब इधर और इधर। अब देख लेना इधर कॉमन क्या हमें क्वेश्चन में दे दिया है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, द कंपनी विल launch the new products next month and they are already promoting it through various marketing channels। अब आपको समझना है कि कॉमन क्या हमें मिला, क्या मिला इस तरफ, लेफ्ट साइड में क्या मिला, विल, तो राइट साइड में हमें क्या चाहिए, विल बी। ठीक है, ये फॉर्मूला ऑलरेडी बता चुके हैं इसलिए डिटेल में नहीं जाएंगे, मैं बार बार बता रहा हूँ, हर एक सेट में बता रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन में विल तो आंसर में क्या हो जाएगा, विल बी। चलिए विल बी वाला ऑप्शन रखिए, है इसमें रहेगा, वाज है ये कट जाएगा। ठीक है, विल हैव हमें चाहिए विल बी ना कि विल हैव, तो कट जाएगा। ठीक है, इधर आ रहे हैं वर्ड आ रहा है, ये भी कट जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ए हो गया। वॉइस में, नारेशन में, ठीक है, या कोई भी क्वेश्चन सॉर्ट आउट करते हैं, जस्ट वी नीड टू थिंक and try to eliminate the option, do not pick out the correct option first, okay, first of all look at the question properly and thereafter recognize the mistakes which has been given in the questions, or try to find out the identification marks which can helps you to getting the correct answer, okay, let's move to the next question। चलिए अगर क्वेश्चन में विल तो आंसर में क्या होता, विल बी, इस वजह से हमारा कौन सा हो गया, फर्स्ट वाला हो गया। किसी में डीप जाने की जरूरत पड़ेगी, ऑप्शन नहीं मिलेगा तो फिर हम लोग देख लेंगे। ठीक है, आज कोशिश करेंगे कि वॉइस का एक सेपरेट छोटा सा वीडियो बना करके ट्रिक के साथ और एक दो क्वेश्चन के साथ बता दूं, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बढ़िया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है, सिलेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। ठीक, कोई इडियम दिया हुआ है, ठीक, मुहावरा दिया हुआ है, उसका एग्जैक्ट मीनिंग चुनना है। ठीक है, एग्जैक्ट मीनिंग चुनना है। चलिए क्या है, केयर अ हैंग। ठीक है, केयर अ हैंग, ठीक है, मतलब नॉट इंटरेस्टेड होता है, क्या होता है, नॉट इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, केयर हैंग मींस क्या होता है, नो इंटरेस्टेड। तब नो इंटरेस्टेड वाला देख लीजिए, हैंगिंग समथिंग, ये सब तो है नहीं, ड्राई क्लॉथ, पुटिंग एन आउटफिट ऑन हैंगर। ठीक है, ये कपड़ा पसारने से रिलेटेड है, केयरिंग टू मच, इतना केयर करना, नो, शोइंग नो इंटरेस्ट। ठीक है, तो हम लोग का केयर हैंग का मतलब क्या हो जाएगा, showing no interest, because we already know that care hang means not interested, so the correct answer for the question number 5 is option D। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 2 सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑफ द एंटोनिम। ठीक है, फिर आगे हम लोग उल्टा की ओर, ऑफ द वर्ड इन द ब्रैकेट टू फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, द डैश टू द वेन्यू वाज डेकोरेटेड विद द ब्यूटीफुल लाइट्स। एग्जिट, एक ब्रैकेट में एक वर्ड दिया एग्जिट, और इसका एंटोनिम विपरीतार्थक। अब देखिए एग्जिट मींस क्या होता है, गो आउटसाइड। ठीक है, आउटसाइड, एग्जिट मींस गो आउटसाइड, बाहर जाना है। अब उसका उल्टा हम लोग को देखना, हाउस घर है, नहीं होगा, सेरोमनी नहीं होगा। ठीक है, ये तो आसान है, रोड नहीं होगा, एंट्री। ठीक है, एंट्री, एग्जिट। ठीक है, एग्जिट बाहर, ठीक है, बाहर, एंट्री। ठीक है, एंट्री अंदर। ठीक है, इस वजह से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इज करेक्ट। Dear friends, sometimes you get some difficult question, moderate question, sometimes you get very easy question. It does not mean that you are getting more than 50% questions which may be easier. You can get 80 to 70% or 60% moderate and 20% high. Okay, so let's talk about the another questions. Select the most appropriate option to substitute the underlined word। ठीक है, चलिए underlined word कहाँ पे, ability। ठीक है, और इसका क्या निकालना है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट। इट मींस इस वर्ड को ऐसे वर्ड से रिप्लेस कर देना है, दैट इट मींस मीनिंग शुड नॉट बी चेंज्ड। ओके, सेंटेंस भी सेम रहना चाहिए, मीनिंग भी सेम निकलना चाहिए, वैसे वर्ड को देना। ठीक, एबिलिटी, एबिलिटी मींस, एबिलिटी मींस कैपेबल। ठीक है, कैप एबिलिटी। ठीक है, क्षमता, दक्षता। ठीक है, लिटी, कैपेबिलिटी। ठीक है, क्षमता। अब देख लीजिए एबिलिटी से रिलेटेड एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड। ठीक है, एप्टीट्यूड होगा। ठीक है, एप्टीट्यूड होगा, एटीट्यूड ये तो नहीं होगा भाई। एटीट्यूड मतलब हम लोग के अंदर जो सोचने देखने की नजरिया होता है वो। एल्टीट्यूड समुद्र तल से ऊंचाई। ठीक है, एस्टीट्यूड मतलब चतुर, तेज। एबिलिटी का जो एग्जैक्ट सब्स्टिट्यूट होगा एप्टीट्यूड होगा। क्या होगा, एप्टीट्यूड। इसका मतलब भी होता है किसी चीज का समझ, किसी चीज की योग्यता।
सो द करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट? ऑप्शन ए। देन क्वेश्चन नंबर 7 का क्या करेक्ट आंसर हो गया? ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, चलिए, select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence। चलिए, क्या है? To tell others secret information only for enjoyment is not as good practice। ठीक है, एक क्वेश्चन है जिसमें कुछ अंडरलाइन सेगमेंट्स खंड दिए गए हैं, इसका मीनिंग बताना है क्या है। ठीक है, एक तरह से कहे तो ये क्या बोलता है, इडियम्स का काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, टू टेल अदर सीक्रेट इंफॉर्मेशन, किसी की, टू डिस्क्लोज द सीक्रेट secrecy of something, ठीक है, something or someone, it means spill the beans, spill the beans। ठीक है, spill the beans का मतलब होता है किसी का रहस्य खोलना। ठीक है, तो वही ना करा, टू टेल अदर सीक्रेट, किसी का सीक्रेट इंफॉर्मेशन है उसको बता देना। तो करेक्ट आंसर इज व्हाट? स्पिल द बीन्स। ठीक है, स्पिल द बीन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, वी आर फास्ट हेयर बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द PYQ, वी आर नॉट अटेंडिंग द फाउंडेशन बैच। In foundation batch, if one question takes more than 1 hours, I will keep discussing, I will not skip, but we have to cover up more than 40 sets within 1 month or 20 days. That's why I am moving faster. Okay, come back to the next question. Part of a sentence are given below in jumble order. Select the option that are arranged in the parts in the see dear student, these kinds of the question are not going to leave you. Okay, in every set you will get more than 2 questions. If you get 2 questions, you will 4 marks. If you get more than 2, it means 3, you will get 6 marks. So it is far better to command on this. I have already made a separate video on this, so you should watch that video and then you should tackle out that situation. Now look at the questions. Technology has revolutionized and it has transformed the way every aspects of our lives we communicate and connect. Now we have to, first of all, we have to find out the first. Okay, the first means what? A completely free sentence. Okay, so technology has revolutionized, technology has changed, it means brought changes completely, maybe, and it has and means what? Connector. And but because these are connectors, a connector can never be the first sentence. Okay, connector can never be the first sentence. Okay, every aspects of our lives we communicate and connect. So according to me, p is the first. Technology has revolutionized every aspects of life. Second one is r. Okay, every aspects of our lives, and it has transformed the way. And now we can use and, because and is connector. Okay, so next one is q. Okay, q, and last one is we communicate and connect. So s, prqs, oh, it means it was mistyped here. PRQS, there is no S in any option, so our correct sequence is PRQS. Okay, let's check later. Okay, and you can see if there is any dots. चलो नेक्स्ट, सॉरी कंप्लीटली इंग्लिश से बोल रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, कभी कभी जो है लय में जो आ जाते हैं ना, तो ओनली आई एम मोर कंफर्टेबल इन इंग्लिश देन हिंदी। ओके, सो जस्ट वी हैव टू कवर अप बाय लिंगुअली बिकॉज most of the students who represent Bihar, they are not comfortable totally in English. Okay, चलो आ जाओ। select the most appropriate synonym. Synonym means पर्यायवाची आ गया। ठीक है, समान शब्द चुनना है। ठीक है, समान शब्द चुनना है। The media these days constructs misleading narrative। ठीक है, चलो एक अंडरलाइन वर्ड दिया गया है, ब्रैकेट के अंदर एक वर्ड दिया गया है, उसका जो है appropriate synonym समानार्थक निकालना है। ठीक है, चलो मिसलीडिंग मतलब गलत तरीके से ले जाना, सिंसियर ईमानदार होता है, कैंडिड मतलब हिसाब स्वच्छ होता है, ट्रू। oh, I have already told you that we should try to eliminate the option here is misleading means negative meaning, here is negative meaning, and there are 4 options.
in which we get three option which completely represents negativity. Sincere is positive, sorry, positive, and candid is positive, true is positive, and the last B1 is mendacious, means wrong. Okay, so the correct answer is what? B. In examination you should try to eliminate the option, you will finally reach very easily to your exact answer. Move towards the next question. ओके, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। चलिए एक और पर्यायवाची आया, क्या करना, ठीक है, क्या है? इवेल्युएट। क्या है? इवेल्युएट, ठीक है, इवेल्युएट। अब इवेल्युएट वगैरह इंग्लिश मीडियम वगैरह में जो बच्चे हैं तो इवेल्युएशन, इवेल्युएट, असेसमेंट, ये आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। इवेल्युएट मतलब मूल्यांकन करना, तो देख लीजिए इवेल्युएट, असेसमेंट, तो क्या है इधर? एसेस, ठीक है। तो सिनोनिम ऑफ इवेल्युएट इज व्हाट? एसेस। इट मींस 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इज करेक्ट, ठीक है। इस सब ने कि मिस कोट, मिस जज, गलत तरीके से देना, यूनिटी, एकता, ये सब तो होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा आंसर हम लोग के बीच? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, ठीक है। ग्रेजुअली यू ट्राई टू स्कोर बेटर देन वी डिस्कस टोटली एवरीथिंग इन द फाउंडेशन बैच। ओके, चलो देखते हैं हम लोग। और कुछ बच्चे जो देखते हैं रेगुलरली वीडियोस, उनको अगर बेनिफिट होता है तो आप देखिएगा। आई ऑलवेज रिक्वेस्ट यू, व्हेन आप क्वेश्चन पढ़ते हैं एक एक वर्ड को लिखो। एसएससी सीजीएल में नहीं होगा तो सीएचएसएल में बेनिफिट होगा, सीएचएसएल में नहीं होगा तो क्या बोलता है आपको, स्टेनो में होगा, स्टेनो में नहीं होगा तो सीपीओ में होगा, तो लास्ट में किसी में नहीं होगा तो आपको एमटीएस में होगा, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट्स। एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसको 4 भाग में बांट दिया गया है। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर, जिसमें ग्रामेटिकली एरर है। चलिए, माय सिस्टर जूलियट गॉट मैरिड एज हर सी, ओ सॉरी, एज हर वाज, यहाँ पे देखो सी हो जाता, ठीक है, क्या हो जाता? सी वाज 23। मेरी सिस्टर जूलियट जो है उसकी शादी हो गई कितने साल पे? 23 साल पे, तो सी वाज 24। तो देख लो ये वाला ऑप्शन किधर है भाई? एज हर, एज सी हो जाता, क्या हो जाता? सी। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए एक नंबर और बढ़ गया होगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। देखो भाई, अभी एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स, फ्रेज, फ्रेजल वर्ड्स, ग्रामेटिकल रूल्स, स्ट्रक्चर्स, one parajumble sentences, closed test, unseen passages. We are not talking about all these separately. We will discuss everything in foundation batch. Okay, so we have to cover up the questions as we can. Okay, हम जानते हैं कि this batch is going to beneficial for those who are preparing for SSC examination for 2 years, 3 years, 5 years. Okay, actually it is practice, it is revising. Okay, so you can see here, select the option that can be used as one word substitute. चलो one word substitution एक आया भाई, ठीक है, क्या है? fear of closed spaces, ठीक है, घिरे हुए जगहों से जिसको डर लगता है, ठीक है, तो आसान है, क्लोस्ट्रोफेबिया, ठीक है, क्लोस्ट्रोफेबिया, क्लोस्ट्रोफेबिया, ठीक है, क्लोस्ट्रोफेबिया, ठीक है, क्या है? जो व्यक्ति घिरे हुए छोटे संकीर्ण स्थानों से, ठीक है, जो डरे उसको क्या कहेंगे? क्लोस्ट्रोफेबिया। एग्रोफेबिया, एग्रोफेबिया मतलब भीड़ से डर, किस चीज से डर? एग्रोफेबिया, ठीक है, एग्रोफेबिया मींस किस चीज से डर? भीड़ से डर, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, ऑप्टोफेबिया आंख खोलने से डर, ठीक है, फोटोफोबिया प्रकाश से डर। तो हमें क्या चाहिए? फियर ऑफ क्लोज्ड प्ले स्पेसेस, एकदम संकीर्ण जगहों से डर, उसको क्या कहेंगे? क्लोस्ट्रोफोबिया, क्लोस्ट्रोफोबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। एक और आया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, चलो देखते हैं हम लोग। A short section as of book that leads to or explain the main part। चलो, किताब का पहला पन्ना जिसमें पूरा सार दिया हुआ रहता है उसको क्या कहते हैं? ये देखो, पोस्ट मतलब कोई चीज होता है बाद में, तो पहला होगा नहीं, पोस्ट स्क्रिप्ट, यानी मान लो ये पिछला पन्ना हो गया। पैराफ्रेजिस, ठीक है, तोड़ तोड़ करके जो दिया हुआ था। फोर, अब देखो यहीं पे आंसर आ रहा है, ये दोनों को तो ऐसे ही काट दो भाई, हटा दो इसको। देख लो, पोस्ट मतलब बाद में, जैसे पीजी होता है ना, पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन से पहले की बाद में? बाद में, ठीक है, तो बाद। फोर का मतलब होता है पहले। आई तो वही कह रहा है ना कि पूरी बुक की जो सार लिखी हुई होती है फर्स्ट पेज पे, उसका मतलब क्या था? फोर वर्ड। जो शुरुआत में किसी किताब के बारे में जो उसकी प्रस्तावना, ठीक है, जो लिखी हुई होती है उसी के बारे में बात कर रहा था। पोस्ट बाद, फोर पहले। तो आवर करेक्ट आंसर इज व्हाट? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए ठीक है, बैक, ये वाला क्वेश्चन तो हो गया है, हम लोग का नेक्स्ट पे जाना था ना। चलो नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन। चलिए ठीक, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, ठीक है, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। एक सेंटेंस दिया गया है
जिसमें अंडरलाइन वर्ड है, ठीक है, उसको जो है उसका मीनिंग बताना है, ठीक है। अब देखिए टेंटलेस, चलो इसकी तो बात कर ही रहे थे, ठीक है, टेंटलेस, ठीक है, टेंटलेस, ठीक है, टेंटलेस मीन्स होता है विदाउट एनी निगेटिव चार्ज, विदाउट एनी निगेटिव चार्ज। सो टेंटलेस का जो अगर हम लोग कहें, ठीक है, अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द टेंटलेस का मतलब होगा फॉल्टलेस, ठीक है, जिसपे कोई आरोप नहीं हो, ठीक है। बाकी डिवियस, संदिग्ध, इनकंसिस्टेंट, अनियंत्रित, ठीक है, फ्लॉड, हाँ, फ्लॉड का मतलब होता है कि एकदम जो है कपट से भरा हुआ, छल कपट से भरा हुआ, ठीक है। तो टेंटलेस का मीनिंग क्या हो जाएगा? फॉल्टलेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद कर रहे होंगे कि अच्छा खासा स्कोर हो रहा होगा। वैसे बच्चे जो वास्तव में रियली में तैयारी कर रहे होंगे एसएससी के एग्जामिनेशन का, उनका अच्छा स्कोर हो रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। चलिए वर्डों का समूह दिया गया, उसका मतलब बताना है। चॉइस बिटवीन टू अनसेटिस्फैक्टरी अल्टरनेटिव, ठीक है, वैसे जगह पे दो में से एक चीज चुनना है जहां पे हम असंतुष्ट है, ए को चुने या बी को चुने, बी को चुने या ए को चुने, ठीक है। तो उस अवस्था को हम लोग सुने होंगे डिलेमा, ठीक है, डिलेमा मतलब दुविधा में, डिलेमा क्या सुने होंगे? डिलेमा, ठीक है, क्या? दुविधा में, ठीक है। तो ऐसी अवस्था में जहां ए को चुने कि बी को चुने, कंफ्यूज है, तो क्या लगाएंगे? डिलेमा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। चलिए 4 वर्ड दिया हुआ है और उसको सही को चुनना है, वो भी सेंटेंस में लगा। द ट्रांजिस्टर्स आर यूज्ड एज द मेन विच आर, अब देखिए किसका चुनना है? कंपोनेंट के से, कंपोनेंट तो शुरू होगा ना, सी में यू कहां से आएगा? ठीक है, COM, कंपोनेंट्स, ये सही, के वाला तो होगा नहीं, तो कौन सा करेक्ट स्पेलिंग है? डी नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 17 का एग्जैक्ट आंसर इज बोथ ऑप्शन डी, कंपोनेंट्स। चलिए नेक्स्ट। डियर स्टूडेंट्स, आई always suggest you, if you think that my English would be better without only studying grammar and without commanding on vocabs, you are living in dreams, not reality. If you really want to make your English strong, if you really would like to improve your English, please command on vocabs. Let's get back to the question. Select option that expresses the given sentence. क्या देखो कितना शानदार था, क्या आया? वॉइस, वॉइस को यहाँ पे लिख लेना है, बस एक बीच की लाइन है, एक लेफ्ट जाती है, एक राइट जाती है, ठीक है। देखते हैं लेफ्ट मिलता है कि राइट मिलता है। हिस्टोरियन टेल अस हाउ दिस कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू 3, ठीक है, इतिहासकार बताते हैं। चलो ये बॉयज का क्वेश्चन है। कॉमन क्या मिला? टेल। टेल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? V1 को। तो इधर मेरे को क्या चाहिए? इज, एम या आर चाहिए, ठीक है। अभी थोड़ा सा इतना प्यार से चलेंगे नहीं, ये सब प्यार से चलने वाला कहानी क्या बोलता है, फाउंडेशन में होगा। तो चलो इज एम आर वाले खोजते हैं। आर है रहेगा, आर है रहेगा, ठीक है, आर है रहेगा, इसमें है बिन आ गया, कट गया। चलो एक तो कटा, 3 पे अब फाइट करना है। वी आर टोल्ड बाय हिस्टोरियन हाउ दिस कंट्री डिवाइडेड इनटू 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये तो एक्टिव में है, ये ऑलरेडी पैसिव में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसे वाज का जिक्र हो रहा, तो इसमें तो वाज है नहीं, तो इस वजह से कट जाएगा। इधर हैज बीन है, नहीं होगा, तो देखो वाज वाला ये बच गया, ठीक है। द बेस्ट way to get 1 marks in any competitive examination to eliminate the option, okay, not pick out the correct option. Move to the next question. चलो अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी सब्स्टिट्यूट रिप्लेस ब्रैकेट वर्ड, ठीक है, एक वर्ड है ब्रैकेट में दिया हुआ है, उसका मीनिंग बताना है। चलो भाई, दे कुड ऑलवेज स्टे इन और गो फॉर अ वॉक, ठीक है। अगर यहाँ पे दिख जाए बढ़िया से तो यहीं पे एक्सप्लेन कर देते, 3 पॉइंट करना है। बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में रहा इधर, ठीक है, या इधर भी पढ़ते आइदर, तो इसके साथ क्या आता है? और आता है, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन में आइदर तो आंसर में और, क्वेश्चन में और तो आंसर में आइदर, इस बात को एकदम ध्यान रखना है। इसी के आगे बचने का ना इधर क्या बनेगा? या नीदर पढ़ते हैं, ठीक है, नोर, ठीक है। क्वेश्चन में ना इधर तो आंसर में नोर, क्वेश्चन में नोर तो आंसर में ना इधर। सब ग्रामेटिकली कॉन्सेप्ट है, जो चैप्टर वाइज चलेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। एक होता है नोट ओनली, नॉट ओनली, ठीक है, बट ऑल्सो। क्या होता है? बट ऑल्सो, ठीक है, बट ऑल्सो। क्वेश्चन में नॉट ओनली तो आंसर में बट ऑल्सो, क्वेश्चन में बट ऑल्सो तो आंसर में नॉट ओनली, ठीक है। और जहां पे एक और कर देते हैं, बोथ लगा हुआ है, तो आगे क्या ढूंढेंगे? एंड। क्वेश्चन में बोथ तो आंसर में एंड, क्वेश्चन में एंड तो आंसर में बोथ। क्या कॉन्सेप्ट है? आइदर तो और तो आइदर,
नाइदर तो नोर, नोर तो नाइदर, नॉट ओनली तो बट अल्सो तो नॉट ओनली, ठीक है, बोथ तो एंड तो बोथ, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन को जैसे ही पढ़ रहे थे हमें क्या मिल रहा, और क्या मिल रहा, और तो मिसिंग क्या देखते हैं, और के क्या आता है विपरीत में। इधर क्वेश्चन में अगर इधर दे दिया और, तो इधर क्या चाहिए था हमको, आइदर, क्या चाहिए था, आइदर, क्या चाहिए था, आइदर, ठीक है। तो देख लो आइदर कौन सी ऑप्शन में है, ये बी नंबर, यानी करेक्ट ऑप्शन इज बोट, 19 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। चलो करेक्ट ऑप्शन को चुनना है, जो वो उसको जो है सेटिस्फाइड कर दे, उस ऑप्शन को भर दे। द ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स वर वंडर स्ट्रक बाय द ऑफ द कॉइन, ठीक है। ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स, यात्रियों का समूह था जो ट्रेवल कर रहा था, वो शॉक्ड था, वंडर स्ट्रक मतलब शॉक्ड होता है, ठीक है, ऑफ द कॉइन, कॉइन मतलब क्या था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉइन, कॉइन मींस, ठीक है, अमाउंट, ठीक है, मेड ऑफ, ठीक है, means what do we call coin, means coin is here money, okay. So the group of travelers wonderstruck by the of coin, ऑप्शन देखना, वाइड वेट, वाइड वेट। अब coin, ठीक है, coin 1 रुपीज, 2 रुपीज, 5 रुपीज, 10 रुपीज, it means it is talking about a particular people or about anyone who has some amount of coins which show its weight, ठीक है, वो अपनी वजन को दिखा रहा है। तो ट्रेवलर्स जो ट्रेवल कर रहे थे वो शॉक्ड थे क्वाइन की वेट से, वजन से, किस चीज से, वेट से, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट, वेट। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो पैसेज की कहानी आ गई। पैसेज में कोशिश करते हैं एक दिन, एक मॉडल स्टोरी ढूंढ रहे हैं। मॉडल स्टोरी जनरली अभी मिलता नहीं, वो जो है क्या बोलता है, 15-16 से पहले जो है वो सब खूब आया करता था एग्जामिनेशन में, बैंक का हो, एसएससी का हो, मॉडल स्टोरी आया करता था। एक मॉडल स्टोरी पे लेकर के आएंगे ताकि वो इजीली बन जाए, ठीक है। आपका पैसेज पॉलिटिकल होता है, इकोनॉमिकल होता है, बिजनेस होता है, ठीक है, और क्या बोलता है, बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो वर्ल्ड लेवल का होता है। चलो देखते हैं क्या करना है समय बचाने के लिए, टू सेव द टाइम बी सोल्व आउट द क्लोज टेस्ट, ठीक है। अगर अनसीन पैसेज तो अभी देखे नहीं, अनसीन 2025 का क्वेश्चन करेंगे तो उसमें मोस्टली अनसीन पैसेज रहेंगे, तो उसका दूसरा तरीका रहेगा। क्लोज टेस्ट में क्या करना है, इसमें जिसको क्लोज टेस्ट हम कहते हैं, थोड़ा सा इधर पढ़ लेना, थोड़ा सा इधर पढ़ने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, और ऑप्शन वहां पे रख करके देखना। ऑप्शन सेट हो गया, आगे बढ़ जाना, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ कोविड-19, ठीक है, कोविड-19 के परिणाम स्वरूप द क्विक to digital training has exposed the hazards of a students disengagement and the resulting consequences of lower students performance across courses। चलिए दो गो यहाँ पे आ रहा, दो गो बन सकता है। as a result of COVID-19 the quick set to digital training, quick end of digital training, quick stagnation to digital training, quick transition टू डिजिटल ट्रेनिंग हैज एक्सपोज द हजार्ड्स ऑफ स्टूडेंट्स। चलो अब ये कह रहा है कि एंड समाप्त करना, सेट, ठीक है, किसी चीज को स्थापित कर देना, स्टेगनेंस तो ये तो यहाँ पर जो है लेजी बना के अस्थिर की अवस्था में, ठीक है, स्थिर की अवस्था में। तो एज अ रिजल्ट ऑफ कोविड-19 द क्विक ट्रांजिशन, ट्रांजिशन मीन्स चेंज, ट्रांजिशन मीन्स चेंज, ठीक है, चेंजेबल। द एज अ रिजल्ट ऑफ कोविड-19 द क्विक ट्रांजिशन टू डिजिटल ट्रेनिंग आफ्टर द कोविड-19, ये कह रहा है कि कोविड-19 के बाद जो चीजें फिजिकली हुआ करता था उसको चेंज कर रहे हैं डिजिटलाइज रूप में। ये परफेक्ट बैठ रहा है, ठीक है। ट्रांजिशन टू डिजिटलाइज हैज एक्सपोज द हजार्ड्स ऑफ स्टूडेंट्स एंगेजमेंट एंड रिजल्टिंग कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लोअर स्टूडेंट परफॉर्म अक्रॉस कोर्सेस। बता रहा है कि जो परिवर्तन हुआ है कोरोना के बाद, ठीक है, कोरोना के बाद जो परिवर्तन हुआ है जिसमें विद्यार्थियों के बारे में देखा गया है कि उनका बहुत प्रकार के जो है कोर्सेस में जो है पैरामीटर गिरा है ना कि बढ़ा है, तो ट्रांजिशन हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट ऑप्शन इज बोट ऑप्शन डी। डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, आई वुड लाइक टू अर्ज, इफ यू वांट टू रियली improve when you are sitting alone at home, please try to read all these things, okay, and thereafter you try to know the exact meaning of these words, this one, okay,
this one, and then try to translate yourself in Hindi, and then you will understand the meaning, and then you can solve these types of questions. Okay, move to the next question. आगे देखिए, एज अ रिजल्ट ऑफ कोविड-19 द क्विक ट्रांजिशन टू डिजिटल ट्रेनिंग हैज एक्सपोज द हजार्ड्स। अब यहाँ पे देखो पहले ही पढ़ चुके थे कोर्सेस, कोर्सेस एक से ज्यादा, अब देख लो एक से ज्यादा कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, न्यूमरस, ठीक है। यानी कि कोविड-19 के बाद जो बच्चा फिजिकली से डिजिटली में चेंज हुआ है, उसमें विभिन्न प्रकार के कोर्सेस में देखा गया है कि परसेंटेज जो है गिरा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। चलो आगे है performance across the numerous courses. The latest has altered the education of millions of people around the world. More than 500 million students were forced to their studies. Children basic learning was weak, face a significant risk of regression. ठीक है, अब देखते हैं the latest pandemic endemic। अब देखो भाई ये किसकी बात हो रही, कोविड, बुर्बक के याद होगा कोविड-19 के दौरान ये वाला जो वर्ड है वो पेंडेमिक, ठीक है। पेंडेमिक दुनिया पे राज कर रहा था, क्या कर रहा था, दुनिया पे राज कर रहा था, ठीक है। एपिडेमिक और पेंडेमिक दोनों को जान लो थोड़ा सा। पेंडेमिक, एपिडेमिक, अगर मान लो इसे सिर्फ इंडिया परेशान है, इंडिया इससे जो है तबाह हो रहा है, तो एपिडेमिक। पेंडेमिक नॉट ओनली इंडिया, क्रॉस द ग्लोब, ठीक है, ग्लोबली इफेक्टेड, ठीक है। जो वायरस, जो दुख, जो कहानी, जो वस्तु, कोई भी चीज अफेक्ट्स द वर्ल्ड, ओके, अफेक्ट्स द वर्ल्ड, नोन एज पेंडेमिक। एनीथिंग विच ओनली पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर कंट्री, पर्टिकुलर, दैट इज कॉल्ड एपिडेमिक। गो है, ठीक है, पेंडेमिक हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि कोविड-19 की बात कर रहे हैं, कोविड-19 में क्या प्रचलित था, पेंडेमिक। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24। द लेटेस्ट पेंडेमिक हैज अल्टर्ड द एजुकेशन ऑफ मिलियंस। कहता है कि अभी का जो पेंडेमिक है उसने जो पूरे शिक्षा जगत को बदल करके रख दिया अराउंड द वर्ल्ड। मोर देन 500 मिलियन स्टूडेंट्स वर फोर्स्ड टू देयर स्टडीज। चलो बैठा करके देखते हैं। सस्पेंड, कैरी ऑन, रीओपन, रिज्यूम, पुनः शुरू करना, रीओपन फिर से खोलना, कैरी ऑन जारी रखना, सस्पेंड मतलब स्थगित कर देना। तो कोरोना जब आया था तो मजबूरी ये था कि किसी चीज को जारी नहीं करना, रीओपन, रिज्यूम ये सब नहीं, बल्कि स्थगित कर दो पढ़ाई को, ठीक है। तो सस्पेंड, ये कोरोना वायरस जब आया था तो लोगों पे क्या प्रभाव डाला, विद्यार्थियों पे क्या प्रभाव डाला कि अपनी पढ़ाई को स्थगित कर दो। सबका नहीं, लेकिन मिलियंस में बात हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, तो करेक्ट आंसर इज बोट सस्पेंड, ठीक है, सस्पेंड। आप घर पे आराम से बारीकी से बैठ करके एक एक वर्ड का मीनिंग जान करके आप सेट करके देख लीजिएगा, टोटल के टोटल सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलो 5 मिलियन स्टूडेंट्स वर फोर्स्ड टू पोस्टपोन, सॉरी, suspend their studies. Children basic learning was big, face a significant risk of regression, ठीक है। चलो कि बच्चे पे जो है होम, विच, हु, जब देख लो भाई क्या बनेगा यहाँ पे, चिल्ड्रेन कुछ बेसिक लर्निंग वाज। अब देखो विच तो होता है निर्जीव के लिए, तो होगा नहीं, बच्चों की बात हो रहा। होम तो होगा नहीं यहाँ पे, हु का सेंस है चिल्ड्रेन, हु बेसिक, हुज चिल्ड्रेन बच्चों का, ठीक है, का, ठीक है, तो हुज, ठीक है। चिल्ड्रेन बेसिक लर्निंग वाज बिग, फेस सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ रिग्रेशन, ठीक है। अब देखो अब ये कोरोना इतना प्रभाव डाला कि बच्चा का जो बेसिक चीज रहे वो कमजोर रह रहा है और बाद में उसे रिग्रेट होगा, ठीक है। तो आई होप यू स्कोर 25 आउट ऑफ 25, ठीक है। आप लोग कंटिन्यू, जब तक हम लोग का सीरीज चल रहा है बने रहिए, और जो बच्चे रेगुलर देखते हैं, कहीं भी कोई किंतु परंतु होता है आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, ताकि उस परेशानी पे हम काम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है।